नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्लैनेट एक्स पर। दोस्तों, विजयदशमी पर्व के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसको दशहरे के रूप में मनाया जाता है। यही वो दिन है जिस दिन भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण का अंत किया था और इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। रावण में बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी थी जिनसे बहुत से लोग अवगत नहीं होंगे। क्या थी अच्छाइयाँ, आज हम जानते हैं उसके बारे में। रावण में कई गुण ऐसे थे जिसने उसे राक्षसराज बनाया और जगत के स्वामी भोलेनाथ शिव शंकर को भी अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से रिझाया। सीता जी का हरण रावण का पाप था, लेकिन रावण में कुछ गुण भी थे जिनसे सीख ली जा सकती है। दशहरे के दिन एक बार फिर बुराई पर अच्छाई का प्रतीक रावण अंत को प्राप्त होगा। यह एक परंपरा है जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। रावण दहन की इस परंपरा के साथ ही समाज को एक संदेश दिया जाता है कि बुराई का अंत निश्चित है। साथ ही त्यौहार के रूप में यह सबके मिलने जुलने और खुशियां मनाने का बहाना बन जाता है। रावण के रूप में खलनायक और उसके भीतर छुपी बुराइयों के अंत को दशहरे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह केवल एक खलनायक के खात्मे की बात भर नहीं है। हमारे धार्मिक ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि रावण एक बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति भी था। सिर्फ उसके अहंकार ने उसे इस अंत तक पहुंचाया। लेकिन रावण में कई गुण भी थे जिसने उसे राक्षस राज बनाया और जगत के स्वामी भोलेनाथ और शिव शंकर को भी उसने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से रिझाया। सीता जी का हरण रावण का पाप था, लेकिन रावण में कुछ गुण भी थे जिनसे सीख ली जा सकती है। खास बात यह है कि रावण के गुणों से सीख लेने के साथ ही उसकी बुराइयों जैसे अहंकार, सत्ता और शक्ति का मद, अपनों की सही सलाह को भी ना मानने की जिद और किसी स्त्री को बलपूर्वक पाने की लालसा और अपने शत्रु को कमज़ोर समझने की गलती आदि को ना अपनाने की बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि रावण के किन गुणों को अपनाया जा सकता है। रावण को रसायन शास्त्र का भी ज्ञान था। ज्योतिषविदों और तंत्र प्रेमियों के लिए रावण संहिता उपयोगी ग्रंथ है। लंकेश एक कवि के साथ वीणा वादन में पारंगत था। रावण मायावी विद्या का भी जानकार था। कठिन तप के प्रति समर्पित रावण शिव भक्त थे और शिव शंकर को प्रसन्न करना आसान नहीं है। कठिन तप से रावण ने उन्हें प्रसन्न किया और इस तप की हर परीक्षा में खरा उतरा। यदि आप किसी परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो मार्ग में आने वाली बाधाओं से डरे नहीं, अडिग रहें जब तक सफलता ना मिले। लक्ष्य हेतु प्रतिबद्धता। रावण जिस लक्ष्य की ओर बढ़ता था उसके लिए वह प्रतिबद्ध होता था। भोलेनाथ को प्रसन्न करके शक्ति पाना उसका लक्ष्य था और वह उसके लिए प्रतिबद्ध रहा। उसने यह नहीं सोचा कहीं वह असफल हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, इससे सीख मिलती है कि आप अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने प्रतिबद्ध यानी कमिटेड हैं, और अगर आप लक्ष्य को गंभीरता से नहीं लेते, कमिटमेंट को हल्के में लेते हैं तो लक्ष्य भी दूर खिसकता जाता है। दोस्तों, ज्ञान हमेशा सम्मान दिलाता है। रावण कितना ज्ञानी था इसका प्रमाण उसके द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र से भी मिलता है। इस स्तोत्र से स्वयं भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए थे। ऐसी किंवदंती है कि रावण को चारों वेदों और 6 शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उसके 10 सिर इसी ज्ञान का प्रतीक थे। रावण एक स्थापित लेखक भी था। अपने इस ज्ञान और बुद्धि के बल पर ही रावण का सम्मान उसके शत्रुओं तक में था। इससे सीख मिलती है दोस्तों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जितना अधिक आप जानने का प्रयत्न करते हैं, ज्ञान उतना ही बढ़ता है। ज्ञान आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। अपने लोगों की चिंता। रावण के राज्य में उसकी प्रजा कभी दुखी नहीं रही। वह एक परोपकारी और बुद्धिमान शासक रहा। उसके राज्य में उसकी प्रजा सुख और संपत्ति से परिपूर्ण थी। उसने अपनी प्रजा का ख्याल रखना आता था। एक अच्छे लीडर में लोगों को साथ लेकर चलने के गुण होते हैं। लोग अक्सर नेतृत्व के लिए उसे चुनते हैं जो उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। परिवार के प्रति समर्पण। अपने भाई बहनों के सम्मान को लेकर रावण समर्पित रहा। देखा जाए तो उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान ही उसके गलत कदम उठाने का निमित्त बना। विभीषण के विचार उसके बिल्कुल अलग थे, फिर भी उसने विभीषण को खुद से अलग नहीं किया। परिवार में चाहे सबकी विचारधारा भिन्न हो, लेकिन जब मुश्किल की घड़ी आए तो पूरे परिवार को एकजुटता दिखानी चाहिए। सीमा का उल्लंघन ना करने की हिम्मत। चाहे रावण ने एक भूल स्वरूप सीता जी का हरण किया था, लेकिन उसने लंका लाने के बाद कभी भी सीता जी को जबरदस्ती अपनाने की कोशिश नहीं की। यूँ देखा जाए तो सीता जी उसकी बंदी थीं,
लेकिन रावण ने उन्हें कभी भी प्रताड़ना देकर पाने का प्रयत्न नहीं किया। सीता का हरण रावण के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। यह बात वह भी जानता था, लेकिन उसने स्त्री के सम्मान को जिस तरह बनाए रखा, वह संयम हर व्यक्ति में होना चाहिए। किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध कुछ करना गलत है और यह समझने वाली बात है। वीर और निर्भीक, बड़े से बड़े फैसले लेने में भी रावण हिचकता नहीं था। श्री राम से युद्ध के लिए अंतिम पल तक वह डटा रहा। वह यह जान गया था कि उसने क्या पाप किया है, फिर भी उसने एक योद्धा का धर्म निभाते हुए पूरी बहादुरी से शत्रु का सामना किया। जब एक बार आप किसी विपत्ति का सामना करने निकलते हैं तो पीछे कदम हटाने के बारे में मत सोचिए, इससे निर्णय कमज़ोर होते हैं। हमेशा मन में यह निर्णय कीजिए कि मुझे सामना करना ही है, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो। पौराणिक कथा के अनुसार रावण एक ऐसा महाज्ञानी था जिसने 9 ग्रहों को अपने वश में कर रखा था। जब भगवान श्री राम लंका के राजा रावण से युद्ध के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रामेश्वर में शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने का विचार किया, और इस पूजा के लिए उन्होंने एक विद्वान पंडित की जरूरत थी। जब राम ने लोगों से विद्वान पंडित के बारे में पूछा तो सभी ने बताया कि रावण से बड़ा प्रकांड विद्वान नहीं है। इसके बाद भगवान राम ने शिव पूजा के लिए रावण को निमंत्रण भेजा। रावण एक प्रकांड विद्वान और महान शिव था। भगवान शिव का भक्त होने के कारण वह पूजा से इनकार नहीं कर पाया। कहा जाता है कि रावण ने रामेश्वर में आकर यह पूजा संपन्न कराई। पूजा संपन्न होने के बाद राम ने रावण के युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। सबसे खास बात यह है कि उस दौरान पंडित के रूप में मौजूद रावण ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी ये पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।